बच्चों, अभी तक मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था वो पुष्प के नर भाग के बारे में या एंडोशियम के बारे में अभी तक तुम लोगों को पढ़ाया गया। उस एंडोशियम में किस प्रकार से माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया था। या फिर जो मेल न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, जब परागकण डेवलप होते हैं, उनसे पोलन ट्यूब निकलती है, उसके बाद जब निषेचन के लिए वे तैयार होते हैं तो वहाँ पर मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। यहाँ तक तुम लोगों को बता दिया गया था। आज जो है वो हम पुष्प के मादा भाग के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको हम जायांग कहते हैं या गाइनोशियम कहते हैं। ये जो गाइनोशियम होते हैं ये अंडकों से निर्मित होते हैं, या इन्हें स्त्री केसर भी कहा जाता है, पिस्टिल भी कहा जाता है। अब अगर हम एक अंडक की संरचना देखते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र मैंने पहले ही बना दिए हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हम लोगों को अपलोड करने में या डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर हम इस अंडक को, एक अंडक को, कार्पल को देखते हैं तो इसके भाग इस प्रकार से दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग थोड़ा सा जो फैला हुआ है इसे स्टिग्मा कहते हैं, और पतला भाग जो सुराही की गर्दन की तरह दिखाई देता है ये स्टाइल कहलाता है, और नीचे फूला हुआ भाग इसके ओवरी है। ओवरी के भीतर ओव्यूल होते हैं। देखो, मैं इनको हिंदी में भी लिख रहा हूँ। स्टिग्मा यानी इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये जो है ये है वर्तिका। इसे हम कहते हैं अंडाशय। जब यह अंडाशय परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है निषेचन के बाद, तो यही फल का निर्माण करता है। ये ओव्यूल है या बीजांड है। इन बीजांड को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। सॉरी, मेगास्पोरेंजियम, थोड़ा सा गलत हो गया है। इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। देखो, हमारे पास जो है ये जो ओव्यूल जो है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि जो ओवरी होती है, ये ओवरी जो है यह परिपक्व हो करके किसका निर्माण करती है? फल का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार से जो अंडक या कार्पल होते हैं, ये कार्पल जो है, इस कार्पल के भीतर जो यह ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, यह बीज का निर्माण करता है। आओ थोड़ा सा हम ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो तुम लोगों ने जब 11th क्लास में तुम लोग थे तो 11th क्लास में तुम लोगों ने इसे पढ़ लिया था कि ओवरी अपनी पोजीशन के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से दो प्रकार की हो सकती है? या तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी, या फिर क्या हो सकती है? इंफीरियर ओवरी। क्या है सुपीरियर ओवरी? देखो, जब जो ओवरी जो है वो बाकी फ्लोरल पार्ट से ऊपर हो, थैलेमस पर जो उसकी स्थिति है वह ऊपर हो तो वह सुपीरियर ओवरी है, और अगर बाकी फ्लोरल पार्ट जो है ओवरी से ऊपर की ओर लगे हुए हो तो उस समय उसको इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। अब ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी के भीतर जितने कोष्ठ होंगे, यानी कोष्ठ यानी जो लोक्यूल होते हैं, लोक्यूल या जो कोष्ठ इसमें होते हैं, इन कोष्ठों के आधार पर ये
ओवरी यूनिलोकुलर हो सकती है, बाइलोकुलर हो सकती है, ट्राई टेट्रा, इस प्रकार से ये इसमें जो है ये लोकुलाई हो सकते हैं। अब देखो ये जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम भी इस कार्पल के आधार पर, इस अंडप के आधार पर यूनिकार्पिलरी हो सकता है, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी हो सकता है। और ये कार्पल जो है ये भी क्या हो सकता है, या तो ये एपोकार्पस हो सकता है, कार्पल्स के आधार पर, या सिनकार्पस हो सकता है। ऊपर भी थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक करेंगे, तो पी छूट गया है यहाँ पे। एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब है जब ये जो कार्पल हैं ये अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति को हम एपोकार्पस कहते हैं। और जब जहां पर ये कार्पल आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, सिनकार्पस। अब ये इनकी या तो ओवरी भी जुड़ सकती है, या ओवरी और स्टाइल जुड़ सकते हैं, या पूरा का पूरा जो क्या है यहाँ अंडप है ये पूरा का पूरा जुड़ जाए, कहां तक, स्टिग्मा तक, तो ये सिनकार्पस क्या हो जाएगा, गाइनोशियम हो जाएगा। आइए अब इसके भीतर जो ओव्यूल स्थित होते हैं उन ओव्यूल के बारे में जानते हैं। अब ये ओव्यूल ही इसका मेगा स्पोरेंजियम होता है, यानी ये ओव्यूल, या जिसको हम हिंदी में बीजांड कहते हैं, ये बीजांड इसका क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कौन थे, पोलन ग्रेन या परागकण। अब इस मेगा स्पोरेंजियम को अगर हम देखते हैं तो मेगा स्पोरेंजियम की रचना इस प्रकार से हम पाते हैं। इसमें जो सबसे बाहर की ओर इस तरह से तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाले पार्ट का सबसे निचला हिस्सा जो है वो फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत कहलाता है। इसके भीतर ये रैफी है। अब भीतर की ओर तुम देखोगे तो इसमें ये पार्ट जो है ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस के भीतर इम्ब्रियो सैक होता है। इम्ब्रियो सैक के भीतर एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। मध्य में इसके पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक स्थित होते हैं, जबकि नीचे की ओर जो है सिनर्जिड्स है और सिनर्जिड से लगा हुआ एग सेल है। दोनों को जोड़ने पर एग एपरेटस भी कहा जाता है। अब इसके बाहर की ओर तुम देख रहे होंगे कि एक क्या है, ये एक प्रकार की रचनाओं से कौन घिरा हुआ है, ये न्यूसिलस घिरा हुआ है। इनको हम एंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, या यह अध्यावरण है, कवरिंग है। ये कवरिंग किसको अपने भीतर समेटे रहती है, इस न्यूसिलस को। अब माइक्रोपाइल के जो सबसे पिछला वाला भाग, ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, ये कैलेजा कहलाता है, या कुछ लोग इसका चैलेजा भी उच्चारण कर सकते हैं, बट मैं जो है वो कैलेजा ही उच्चारण करता हूं। तो ये कैलेजा होता है। अब यहाँ पर जो ये क्या है, ये इम्ब्रियो सैक लगा हुआ है, माइक्रोपाइल की जो क्या है स्थिति है, इसके आधार पर अब जो ये ओव्यूल है, ये बीजांड है। ये बीजांड क्या हो सकते हैं, 6 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये इसके टाइप बताए हैं, किसके, मेगा स्पोरेंजियम के या ओव्यूल के। क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्थोट्रोपस हो सकता है, एनाट्रोपस हो सकता है, हेमी एनाट्रोपस हो सकता है, एम्फीट्रोपस हो सकते हैं, या कैंपाइलोट्रोपस हो सकते हैं, या सिसिनोट्रोपस हो सकते हैं। कैसे, देखो रचना अगर तुम देखते हो तो रचना से ही स्पष्ट हो रहा है। अगर क्या है कि ये फ्यूनिकुलस वाला जो क्या है हमारा हिस्सा है, और ये जो माइक्रोपाइल है ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा में है, तो हम कहेंगे, और इसका मुंह ऊपर की ओर है, तो ये कैसा है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और अगर ये क्या हो जाता है, पूरा घूम जाता है
और यहाँ पर तुम देखो कैलेजा और माइक्रोपाइल तो क्या है, ये सीधा है, लेकिन जो ये फ्यूनिकुलस वाला जो है ये इनसे क्या हो रखा है, 90 डिग्री पे नीचे घुमा हुआ है। तो यानी मुंह कहाँ है इसका, नीचे की ओर है। ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। और जब अगर यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियस वाला माइक्रोपाइल वाला हिस्सा क्या है, इस फ्यूनिकुलस से 90 डिग्री पर, या हम कहेंगे भूमि के क्षैतिज हो, तो हम कहेंगे ये इस प्रकार का ओव्यूल हेमी एनाट्रोपस है। अब अगर ये क्या हो जाए, ये न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक जो है यही वाला रीजन क्या हो जाए, ये हॉर्स शू शेप्ड हो जाए। हॉर्स शू शेप्ड मतलब जैसे कि घोड़े की नाल की तरह ये क्या हो जाए, जैसे यू की टाइप में ये घूम जाता है, तो वहां पर हम ओव्यूल को एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और यदि हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक वाला रीजन इस फ्यूनिकुलस के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, या माइक्रोपाइलर रीजन इसके पास हो जाएगा, तो इस प्रकार का ओव्यूल कैम्पाइलोट्रोपस कहलाता है। अब हमारे पास अगला जो है उसमें जो सिसिनोट्रोपस टाइप का हमारे पास ओव्यूल होता है, इसमें ये फ्यूनिकुलस वाला रीजन क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और लंबा होकर के ये क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास ओव्यूल या बीजांड होगा तो हम उसको सिसिनोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। बाकी जो हम लोग इसके बाद किस प्रकार से जो मेगागैमेटोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया जाएगा।